माननीय राज्यपाल महोदय अब अपनी आसन की ओर अग्रसर होती हुए और उनका अभिनंदन स्वागत हाथ जोड़कर सभी लोगों के द्वारा बहुत ही विशेष पर बहुत ही विशेष क्षण आप सभी लोग पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी ईटानगर की डेप्यूटी डायरेक्टर एंड और आकाशवाणी ईटानगर की ओर से single break ever since started from 2014. On this momentous occasion, I take opportunity to welcome His Excellency Lieutenant General K.T. Warnaik, State Sir, Honorable Governor of Andhra Pradesh. Welcome you, sir. And I also would like to extend warm welcome our most honored and respected First Lady of State. Welcome, ma'am. I would like to welcome all our prides of state, all the Padma Awards present here, and the true people of Man Ki Baat who participated in the program and got mentioned by Honorable Prime Minister. Welcome you all. I also welcome all the special invitees, representatives and various CBOs, other dignitaries, students from various colleges and schools and media personalities. I, on behalf of All India Radio and Doordarshan, PIB, Central Bureau of Communication, Regional Office Itanagar, under Ministry of Information Broadcasting, would like to welcome you all again for the special screening of 100th episode of Man Ki Baat today here at Rajbhav, Itanagar. Thank you once again. Jai Hind, Jai Arunachal. Library. So one fine day I stumbled upon this wonderful street library. Then I thought, why not emulate the same thing in our state? So that's how we started. And after that, slowly and steadily we progressed, but there was not much response. लाइव स्ट्रीमिंग के आज इस कार्यक्रम में मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे राज्य के महामहिम माननीय राज्यपाल जी लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. वार्नायक जी, इस रीजन में सदियों से एक कला था जो कागज़ बनाने का कला था, जिसको हम लोग मोहन शुगु के नाम से जानते हैं। वो ये कला जो है सदियों से हमारे यहाँ चले आ रहा था। जब कागज़ की भी नहीं हुआ था, उसी समय से ये कागज़ बनाने का जो कला है हमारे क्षेत्र में था। और इसको एक शुकुशेंग के नाम से, जो वृक्ष होता है, छोटा एक श्रब फैमिली में आता है, तो उसकी खाल को निकाल के इसका कागज़ बनाते हैं। तो ये कला सदियों से चला आ रहा था हमारे नॉर्थ रीजन में। इसको माने के अपने विचारों और
hướng cho luôn luôn để chi địa amine takar opine kano takar kano no yo ju cho luôn luôn để chi địa như ngô Modi meeting में Modi जी में ngô ayu ko itu kapal ko itu ngô adia ngolo ngom dolu lo bu tawar ko Filipina में rupa ngolo ayu वस्तु आती पालूंगा संदेशों को जरा समझने की कोशिश करो। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड समय की सीमा शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क भी मुश्किल हो जाएगा। जो देश लोग 30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बनाए, इतनी डिमांड बढ़ गई इधर इसके तब से और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आ रहे हैं अपने पास पर अभी में आके 1-2 महीने में और एक्सरसाइज करके और 2-2.5 गाँव में जितने भी लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है। देखिए मंजूर जी वो घर तक पहुंचे। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के स्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने, समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठाया था। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हिमिंग हिमालय अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपके बात सुन। In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone इस knows. का ध्यान में जुड़े। और जैसा आपने बताया, इसको बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना तो सामान्य बात भी जुड़ रहा है। पृथ्वी जी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है कि टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन On में behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education,
science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. जो हर मन के को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों की सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में हर देश दूसरे देशवासी की प्रेरणा होता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। एक अच्छा मैसेज 3 अक्टूबर 2014 में ये सिलसिला शुरू हुआ और आज आपने प्रधानमंत्री जी को मन की बात की 16वीं कड़ी के जरिए इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने एक बार आपने बताया तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से उसकी चर्चा से आपको कितने ही पर्वत वह है नारी शक्ति। हमारे देश में धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे तो कई धर्म हैं हमारे देश में, लेकिन सभी धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं। तो धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि आप सही राह पे चलें, अच्छाई के राह पे चलें, प्रगति की राह पे चलें। तो सामूहिक विचारधारा और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाते। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप निर्यात किया, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा दी। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ उपस्थित तमाम लोगों की ओर से हम माननीय राज्यपाल महोदय तथा राज्य की प्रथम महिला महोदय का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देवी सदनों, तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत राज्यपाल महोदय और राज्य की प्रथम महिला महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम आकाशवाणी ईटानगर की ओर से राज्यपाल महोदय और राज्य के प्रथम महिला महोदय जी को स्नेह प्रदान किए जाएंगे। मैं आकाशवाणी ईटानगर के उप निदेशक श्री प्रसाद की खाल बात है। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की खाल की तरह। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वैर की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संविधान पहाड़ी और बंजर जमीन पर पैर लगा रहा। कितने ही लोग 30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे थे। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर।
सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर, हर किसी को याद। Make in India not viral. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my status all over the globe of our world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you विजय sir. Thank you, sir. साथियों, मन की बात की एक से सुने तो आप जरूर उसको ग्रहण कर सकते हैं। कर्तव्य निष्ठा, सेवा भाव दोनों का उन्होंने जिक्र किया और सेवा भाव हमारी संस्कृति में हमेशा जो है वो जुड़ा हुआ है। सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है और कर्तव्य निष्ठा की बात है, वो भी हमें विरासत में मिली है। तो जो व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत से, लगन से काम करता है, वो हमेशा अपने उद्देश्य को पाएगा। तो यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब आपको समझा है। तो ये सब मिला के मैं समझता हूँ कि एक सशक्त बदलाव की राह पे हमें ले जा रहे हैं और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है देश। देश प्रेम की भावना, देश निर्माण की भावना। हम छोटे छोटे कार्यों से भी अपने देश निर्माण में भागीदार बन रहे हैं। ये बात उन्होंने कही कि आप सब भागीदार हैं देश में, क्योंकि आपने जो अच्छे काम किए हैं वही जो है देश को आज आगे ले जाए। तो आइए हम सब प्रयासों से और जो ये सिलसिला माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया है उसमें भागीदार बने और उसको सफल करें। एक सरल जीवन, निष्ठापूर्ण और ध्येय को ध्यान में रखते हुए अगर आप जीवन व्यतीत करें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री का ये एक प्रयास एक शुभ प्रयास है जिसकी उन्होंने 8 साल से कही और आज इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, सिर्फ रेडियो के माध्यम से नहीं, इंटरनेट से, यूट्यूब से इत्यादि। तो आपको फिर से जहाँ तक अरुणाचल का सवाल है, मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि इससे प्रेरित होके हमारे राज्य में भी कुछ पहल की गई है। गाँव तक बड़े वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम हो रहे हैं, सरकार आपके द्वार जा रही है और ये सब बातें जो है हमें मोटिवेट करें। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि अरुणाचल वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप भी एकजुट होकर मिल के अच्छा काम करेंगे जिसमें आपका प्रदेश और हमारा देश दोनों प्रगतिशील होगा। धन्यवाद। जय अरुणाचल, जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो। सर, मन की बात कार्यक्रम ने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, तो युवाओं को इनकरेज करने में विभिन्न विषयों पर यूनाइटिंग द यूथ माइंड, ये कितना इफेक्टिव कार्यक्रम है जनसंवाद का? मुझे लगता है कि पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मन की बात कार्यक्रम जो अक्टूबर 14 में शुरू हुआ था, 3 अक्टूबर को, तीसरी एपिसोड में, दिसंबर 14 की एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि उन्होंने मन का एपिसोड शुरू क्यों किया। उनका ये कहना था कि दुख बांटने से कम हो जाता है और सुख बांटने से डबल हो जाता है। तो वो अपनी पीड़ा जो है पूरे समाज के साथ बांटना चाह रहा है और युवाओं की पीड़ा को भी वो बांट के कम करना चाह रहा है। उसी एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ड्रग एडिक्शन की भी बात करी थी। तो और इस बात को सुन के बहुत सारे युवाओं ने और उनके पेरेंट्स ने उनको लाखों की तादाद में चिट्ठियाँ लिखी
हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसकी बात को लेके नियम कानून बनाए कुछ और इसमें युवाओं का फ़ायदा हुआ। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस एपिसोड से, मन की एपिसोड से युवा मन भी जुड़ता है और देश के नागरिक जो भूली भटकी बहुत सारी बातें होती हैं जिसको वो महत्व नहीं देते हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय की बात कहने से उसमें उनका ध्यान जाता है और हम एक पॉजिटिव दिशा में, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो युवाओं का इसमें बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो RGU के कैंपस में मैंने पैनोरमा के प्रोग्राम में मन की बात का प्रसारण कराया है और ये स्क्रीनिंग कराई है। तो ये सिर्फ इसलिए किया है कि युवा जुड़ सके और सकारात्मक सहयोग के साथ देश में आगे बढ़े। यही इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता। My name is Tagit Sorang, एवरेस्टर स्टेट, youngest एवरेस्टर स्टेट अरुणाचल प्रदेश। मन की बात के माध्यम से किस तरह से प्रधानमंत्री युवाओं को इनकरेज कर रहे हैं, मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं उनकी अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाने के लिए? प्रधानमंत्री का ये इस बार का जो 100वां जो एपिसोड जो मन की बात में बहुत सारा मतलब पॉइंट हर जगह हर स्टेट में इंडिया का कोने कोने में जो युवा लोग को जो अलग अलग क्षेत्र का सबको जोड़ा जाता है कि मन की बात का तरफ से। तो इसको सुन के हम लोग भी मतलब यूथ लोग भी हम लोग उसका बात को सुन के हम लोग भी अवेयरनेस एक होता है कि एक दिल से एक तो जागृत होता है उसका बात को सुन के। तो इसलिए हम लोग भी इसे ये आज का जो एपिसोड में ज्वाइन किया है। तो हम लोग भी बहुत अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री का जो मन की बात जो यूथ लोग के लिए एनकरेजमेंट जो एडवाइस देता है। थैंक यू। जैसे मुझे पहला एपिसोड जब आया था मन की बात, तो उस वक्त ही मुझे पता चला था कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो बहुत ही फार साइटेड है, विजनरी है। तो इससे वो हर लोगों से जुड़ना चाहते हैं। जो आज 100 एपिसोड में जो बोल रहे थे उनका जो था तो जो विजन था, जिस तरह से वो प्रोत्साहित करना चाह रहे थे, तो सारी बातें मुझे पहले ही मतलब इसका आभास मतलब हो चुका था कि ये इस तरह का रूप लेंगे करके। और एक आम जनता से भी जुड़ रहे हैं, उनके काम को सराहा जा रहा है, जो कि बहुत प्रेरणा की बात है। मतलब बाकी लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है और उनको जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, वो और आगे काम करेंगे, फिर दूसरे लोग जो है उनको भी देख के वो काम करेंगे। और महिलाओं के लिए तो विशेष करके प्रधानमंत्री जी है वो बहुत जोर देते हैं, बहुत कुछ किया। आज हमें भी गर्व होता है कि हम एक महिला है। इस तरह का जो एहसास है उनके कई सारे जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जोरसिंग गांव में जो 4G टावर्स लगा था उससे डिजिटल क्रांति का चर्चा किया था। तो आपके जोरसिंग गांव के लोग कैसा अनुभव करते हैं, उनका फीलिंग क्या है इस बात के लिए? सबसे पहले तो हम ये मोदी जी को जो है जो हमारा गांव में जो है 4G टावर जो लगाया है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया देना चाहूँगा, क्योंकि उससे पहले जब 4G लगाया था उससे पहले जो है हमारा जो कन्वर्सेशन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन जो टावर लगा है उसका वजह से जो है हमारा उसमें जो है कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया है। हम लोग जो है आजकल अपना जो है फैमिली मेम्बर से या रिलेटिव से जो है बहुत ईजीली जो है कनेक्ट हो सकता है। उसके लिए हम बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल है मोदी जी का। हाई स्पीड जो इंटरनेट सर्विसेज है जो गांव में पहुंच रही है उससे यूथ को क्या फ़ायदा है और बाकी लोगों को भी क्या फ़ायदा? जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ साल पहले जो है कोरोना का प्रॉब्लम हुआ, उसमें जो है क्लासेस सही ढंग से नहीं चल पा रहा था। तो 4G टावर लगने की वजह से 4G आने की वजह से जो है बच्चों को जो है गूगल के द्वारा यूट्यूब के द्वारा जो है एजुकेशन मिला, ऑनलाइन एजुकेशन का जो है लाभ उठाने को मिला। उसके लिए हम लोग जो है बहुत खुश हैं। अपना नाम बस बता दीजिए। मेरा नाम मुइती मोयोंग है और हम कमसिंग विलेज से हैं। थैंक यू सो मच। मैडम, जो स्ट्रीट लाइब्रेरी जो आपका मूवमेंट है वो कब से चल रहा है और उसमें क्या क्या कामयाबी अभी तक हासिल हुई है? हमारा जो मूवमेंट है ये पेंडेमिक में शुरू हुआ था। उसमें तो हमारे इंस्टीट्यूट था, उस पर एक बड़ा सा लाइब्रेरी था जिसको डिसमेंटल किया गया था क्योंकि हम रेंट पे नहीं कर पा रहे थे। वी हैड टू शिफ्ट। तो इसीलिए हमने बहुत सोचा कि अभी इसका करें क्या। देन वन फाइन डे देखा कि फेसबुक में मिज़ो एक लाइब्रेरियन जो है एक रोड साइड लाइब्रेरी बनवाकर बच्चों को जो बुला कर रीडिंग करवा रहे थे। तो उसको देख के हमने बहुत प्रेरणा लिया और सोचा कि अरुणाचल में भी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है तो बहुत ही कम है, हार्डली 66%, विच इज़ वेरी वेरी शेमफुल इन टुडेज वर्ल्ड। अभी जब पूरा दुनिया इतना आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा प्रदेश जो है पीछे खींचा चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी जब से आया बच्चे जो है बहुत सारा ये माध्यम से अभी टूल्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जिसके कारण से बुक्स जो है अभी एबंडन हो चुका है। रीडिंग हैबिट भी एकदम गुम सा हो गया है। एंड आई बीइंग ए टीचर, हम क्लास 9-10 के बच्चों को पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, तो जब पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो है बिल्कुल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। तो हमने ठान लिया कि नहीं, हमें अपना प्रदेश को आगे बढ़ाना है, रीडिंग करवाना है बच्चों को, इसीलिए हमने फ्री स्ट्रीट लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। तो अभी तक हमने 25 स्ट्रीट लाइब्रेरीज इंस्टॉल किया है पूरे प्रदेश में। कुरुंकुमे में जाके भी किया, न्यापिन में, कोलोरियन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स, उसके बाद तिराप में भी गया, फिर अंजाव डिस्ट्रिक्ट में भी गया, वहाँ पे भी हमने अवेयरनेस दिया। तो बहुत सारे हमने किया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ अरुणाचल इज़ नॉट रेडी फॉर द चेंज। तो हम जितने भी बुक्स डालते हैं वो रातों रात चोरी हो जाते हैं, फिर लाइब्रेरी जो है तोड़फोड़ हो जाते हैं, कुरुंकुमे का भी टूट गया है। फिर फिजिकल डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम वहाँ पे रेगुलरली नहीं जा पाते हैं मॉनिटर करने के लिए। फिर वॉलंटियर्स रखने से भी फिर फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू डू फ्री सर्विस एंड वी बीइंग एन NGO इट्स वेरी डिफिकल्ट विदाउट बीइंग फंडेड। अभी तक हमने जो भी किया है अपने बलबूते पे किया। रिसेंटली डीसी पापुम पारे जो मिलके हमारे साथ एक कोलैबोरेशन किया है टू बिल्ड मोर सच लाइब्रेरीज। कुछ और कहना चाहता हूँ, मन की बात कार्यक्रम में जब शामिल हुआ है स्ट्रीट लाइब्रेरी जी, तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिला? उसके बाद तो धमाका हो गया। शुरू में तो कोई भी रीडिंग करने नहीं आते थे, लेकिन जब से PM मोदी जी ने हमें सराहना दिया तब जाके देखा तो पूरा ग्लोबली हमें सपोर्ट मिला। दुबई से, UK से, अमेरिका से सब बुक्स बेचना शुरू हो गया, सेंड करना शुरू हो गया। एंड देन अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गया, सब लोग बोला कि हाँ ज़रूर हमें स्ट्रीट लाइब्रेरीज जाना चाहिए। सो इट वॉज ए वेरी वेरी गुड इग्निशन हमारा ये प्रोजेक्ट को लेकर। देन बट आई हैव एन अपील टू द पीपल कि हम लोग जितना भी प्रयास करते हैं उसको आप लोग साथ दीजिएगा। हम भले ही रेडी नहीं है चेंज के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग ये अपना अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी उठा लीजिए, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें मिलके ही कलेक्टिवली अपना प्रदेश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देयर इज ए सेइंग, वर्ड्स कैन इंस्पायर बट actions can change. So let's be the change makers of today's world. Thank you. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest
करें ताकि